दोस्तों, कोई इंसान किसी को इतनी आसानी से छोड़ देता है साथ रहने के बाद में कि उस इंसान को जब पता चलता है तो उसके दिल पे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। जो पति पत्नी होते हैं, कई साल साथ में रहे, कई साल एक साथ रातें गुजारी, वो यादगार पल गुजारे और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों, वही पति जब अपनी पत्नी को छोड़ दे या वो पत्नी अपने पति को छोड़ दे, जब सामने वाले को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा दिल में धक्का लगता है और मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब आगे जीने की राह खत्म हो गई। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसे सबसे ज़्यादा जीवन का महत्व दिया, और वही इंसान आज मुझे छोड़ करके किसी और के चक्कर में चला गया, तो दोस्तों सोचो उसको कैसा लगता होगा। और आज की कहानी भी ऐसी है। जो एक पति पत्नी होते हैं, पत्नी को एक बीमारी हो जाती है और उसके चलते उसका पति उसे छोड़ देता है। उसके लड़के भी होते हैं, बेटी भी होती है, लेकिन फिर भी वो छोड़ देता है और अपनी सरहद से प्यार का चक्कर चला लेता है। और चलाने के बाद में दोस्तों, जब इन लोगों को पता चलता है, इनकी बेटी को, उस पत्नी को, कि सरहद के साथ उसके पति का चक्कर है, तो दोस्तों वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे जो सरहज और उसके पति को सजा मिलती है दोस्तों, वो वाकई में अपने आप में एक बड़ी सजा होती है। क्योंकि प्यार करने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है। तो जानते हैं दोस्तों इस कहानी में कि ऐसी क्या बीमारी थी उसके पत्नी को, जो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और ऐसी क्या सजा मिली इन दोनों को, सरहज और उसके पति को, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। इस कहानी में आगे चलूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार के एक जिला पड़ता है जुमई, और उसके अंतर्गत एक थाना आता है, खैरा थाना। उस खैरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, उमनतरी नाम से ये गांव होता है। दोस्तों, इसमें एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ में इनका सारा कुछ अच्छा चलता है। दोस्तों, उस पति का नाम प्रदीप होता है और सब में बहुत ज़्यादा प्यार था, सब कुछ सही चलता है कि अचानक उसकी पत्नी को, एक दिन प्रदीप की पत्नी को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। जो प्रदीप होता है दोस्तों, वो उनको इधर उधर दिखाता है और दवाई कराता, लेकिन दवाई के बावजूद भी उन पर पैरालिसिस का अटैक इतना तेज था कि पूरी तरीके से सही नहीं होता है। दोस्तों, जब सही नहीं होता है तो दवाई चलती रहती है और जो प्रदीप की पत्नी होती है वो घर पे बनी रहती है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है कि अब इसी बीच में प्रदीप अपनी ससुराल जाता है। उसकी ससुराल एक कैंडी नामक गांव में थी। जब वो वहां ससुराल जाता है तो ससुराल जाने के बाद दोस्तों कई कई दिन वहां बिताने लगता है। जब वो कई कई दिन बिताने लगता है, इधर उसकी पत्नी, उसके बच्चे ये सोचते हैं कि ससुराल हर कोई जाता है तो दोस्तों वहां पर सेवा पानी भी अच्छी होती है, तो वहां कोई बड़ी बात नहीं है 2-4 दिन गुजारना। जब प्रदीप ज़्यादा ही ससुराल जाने लगा दोस्तों, ससुराल में जाने के बाद में प्रदीप की एक सरहज होती है जो कि उससे वो हंसी मजाक करता है और उसको वहाँ अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। वो 2 दिन 4 दिन वहाँ बिता के आ जाया करता था और हफ्ता भर जैसे ही होता था उसका फिर मन वहीं जाने के लिए करने लगता था और दोबारा वो अपनी ससुराल पहुँच जाता। दोस्तों, जो उसकी सरहज थी उसका नाम सुधा देवी था। दोस्तों, प्रदीप सुधा देवी से हंसी मजाक करता था क्योंकि वो उसकी रिश्ते में सरहज लगती थी। दोस्तों, हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं इन दोनों के बीच में जो कहते हैं कि इन रिश्तों से परे होती हैं। इन लोगों की पहले तो हंसी मजाक में बातें चलती, लेकिन हंसी मजाक में ही वो प्रदीप कुछ ऐसी बातें अपने सरहज से कह देता है कि सरहज समझ जाती है कि प्रदीप क्या चाहता। दरअसल प्रदीप भी कई दिन का प्यासा था, उसकी पत्नी को पैरालिसिस था, इसलिए वो शारीरिक संबंध ये कुछ भी मन की अपने पत्नी के साथ नहीं कर पाता था। जब वो सरहद से मिलता है तो सरहद जवान होती है, खूबसूरत होती है। दोस्तों, जो उसकी सरहद थी, उसका जो पति था वो मानसिक रूप से बीमार रहता था, यानी कि कम दिमाग का था, और सरहद को भी वो प्यार अपने पति से नहीं मिल पाता है जो उसे चाहिए था।
सरेज को एक पल नहीं लगती है समझने में कि प्रदीप साहू क्या चाहता है। दोस्तों, बातें मुलाकातें में बदल गई और ये एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं। और इधर प्रदीप की पत्नी को, उनके बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। इधर दोस्तों, प्रदीप और उसकी सरहज आपस में प्यार की जब बातें होने लगती हैं तो एक समय वो आता है जब उसी की ससुराल में सारी रिश्ते की मर्यादाएं टूट जाती हैं। दरअसल अब इन लोगों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब शारीरिक संबंध बन जाते हैं दोस्तों, जो प्रदीप साहू होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है अपनी सराध में, क्योंकि दोस्तों वो नौजवान होती है और जो उसकी सरहज थी उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और प्रदीप जब उसको चरम सीमा पर पहुंचा देता है तो दोस्तों, जो सरहज को आनंद मिलता है सुधा देवी को, वो शायद आनंद उसने कई समय बाद महसूस किया होगा, क्योंकि उसका जो पति था वो शुरुआत में तो सही था और बाद में मानसिक रूप से बीमार हो गया, यानी कि कुछ कम दिमाग सा हो गया जो उसके मन की अब वो नहीं कर पाता। दोस्तों, अब ये एक दूसरे के इतने ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं कि अब इनका ये जो शारीरिक संबंध का खेल होता है वो हर रोज चलने लगता है। अब प्रदीप फैसला कर लेता है कि मैं अब आगे की ज़िंदगी अपने सरहज सुधा देवी के साथ में गुजारूंगा, और जो सुधा देवी होती है वो भी अब प्रदीप के साथ में ही रहने लगती है। दोस्तों, लेकिन ये इस प्रकार रहते हैं कि कुछ दिन प्रदीप ससुराल रहता है और कुछ दिन अपने घर पे रहता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और दोस्तों, घर वालों को इस चीज़ की भनक तक नहीं लगती है कि प्रदीप और सुधा देवी के बीच में क्या चल रहा है। इधर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग जब 12 साल बीत जाते हैं, 12 साल से इनका अफेयर चलता रहता है और प्रदीप अब सुधा देवी के साथ में रहने लगता है। इधर दोस्तों, उसके घर वालों, उसके पत्नी और उसकी बेटी को पता चल जाता है कि जो सुधा देवी है उसके साथ में उसके पति प्रदीप का अफेयर चल रहा है। इनके शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं और ये अब एक साथ रहने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो अपने ही दामाद को ये सारी खबर देती है। उसका दामाद गोपालपुर गांव का निवासी था। वहां पर जब वो रहता और वो सारी बात प्रदीप की पत्नी अपने दामाद को बता देती है तो उसके दामाद को भी ये बात नागवार गुजरती है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, जिसकी पत्नी है वो दूसरी किसी महिला के साथ कैसे रह सकता है। दोस्तों, जो प्रदीप होता है वो उस गांव में आता है और आने के बाद में एक पंचायत बैठाता है। उस पंचायत में 6 सदस्य की कमेटी गठित होती है। उसमें प्रदीप को भी बुलाया जाता है, सुधा देवी को भी बुलाया जाता है और प्रदीप की पत्नी बच्चे सभी होते हैं। दोस्तों, उसमें दोनों तरफ का पक्ष रखा जाता है। प्रदीप कहता है कि मेरी पत्नी को पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी आज से 12 साल पहले, और उसके बाद में जब मैं अपनी सरहद से मिला तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गया, उससे प्यार बढ़ने लगा, क्योंकि जो प्यार पत्नी से मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में जो मुझे प्यार सरहज ने दिया तो मैं उसका दीवाना हो गया और उसके साथ रहने लगा। उधर सुधा देवी से जब पूछा जाता है तो सुधा देवी कहती है कि जो मेरा पति है वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया था, वो प्यार मुझे नहीं दे पा रहा था जो प्रदीप ने दिया, इसलिए मैं भी प्रदीप के साथ ही आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। इधर दोस्तों, जब प्रदीप की पत्नी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे साथ रहे, ना कि किसी और के साथ में रहे। दोस्तों, ये सारी बात जब पंचायत के लोग सुनते हैं तो उसके बाद में एक ऐसा फैसला करते हैं जो सभी सुन के हैरान रह जाते हैं। दरअसल प्रदीप को ये सज़ा सुनाई जाती है कि आज के बाद तुम अपनी ससुराल केंडीहे गांव कभी नहीं जाओगे। अगर वहां तुम्हें देख लिया जाएगा तो तुम्हें सजा दी जाएगी। आपकी सजा अभी फिलहाल इतनी ही है कि आज के बाद ना तो तुम ससुराल जाओगे, ना ही तुम अपनी सरहद से मिलोगे, तुम अपने पत्नी और बच्चों के साथ में रहोगे। वहीं जो उसकी सरहद होती सुधा देवी, उसे भी यही सजा सुनाई जाती है कि वो भी अब अपने जीजा के यहाँ उमनतरी गांव कभी ना आए, ना ही अपने जीजा के प्रदीप से मिले। इतनी खबर जब सुनाई जाती है तो दोनों के दिल में बेचैनी बढ़ने लग जाती है और दोस्तों, एक दूसरे की तरफ ये दोनों देखते हैं, लेकिन दोस्तों कहते कर भी क्या सकते हैं, जो पंचायत
होती है उसका बहुत मान सम्मान होता है और उसकी बात माननी भी पड़ती है। शायद ये दोनों उन दोनों की बात मान जाते हैं और फिलहाल अपने अपने परिवार के साथ में अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये चर्चा पूरे गांव आसपास के जिले अखबार के माध्यम से फैलती है तो हर कोई दंग रह जाता है कि कोई अपनी पत्नी को बीमारी की हालत में छोड़ करके दूसरे के साथ कैसे संबंध बना सकता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि जो प्रदीप ने किया क्या दोस्तों वो सही किया या गलत किया। आपकी राय का मैं कमेंट में इंतज़ार करूंगा, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगी उसे ऑल पे ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक अगर नहीं पहुंचेगा वीडियो तो कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई नई वीडियो डाली। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।